तो हेलो एवरीवन, आज अपने एनालिसिस तो देख लिया होगा 18 दिसंबर का। ठीक है, मैंने भी फर्स्ट का किया था एंड सेकंड का किया था। थर्ड शिफ्ट का मैंने एनालिसिस नहीं किया था। तो देखो, थर्ड शिफ्ट की जगह पे मैं कंप्लीट जीके एंड जीएस का एक एनालिसिस लेके आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी मैं बात करूँगा। ठीक है, और यहीं से आएंगे 30+ की जगह पे मैं अगर 35 और मैं 40+ भी लिख दूंगा ना, तो इतने भी नंबर आ जाएंगे। सारी चीज़ों का तोड़ बताऊंगा, कहाँ से करने हैं और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक क्वेश्चन बता दूंगा कहाँ से आए हैं। ठीक है, मैंने भी वीडियोज करवा रखे, 8 वीडियोज करवा रखे हैं। एसटी की वीडियो करवा रखी है, इकोनॉमिक्स की करवा के सब करवा रखे हैं यार। उन्हीं वीडियो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन वहाँ से नहीं आए मैं सारा बताऊँगा। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा सारे। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट की। करंट अफेयर में आप क्या करके जाओगे? करंट अफेयर में 5-6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए बस। एक तो जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, गिने चुने कंट्री हैं, उनके आप पीएम याद करके जाओ। क्वेश्चन पूछे हैं आज। ठीक है, अच्छा, एक अपने जो राज्यपाल है ना, हर एक राज्य के राज्यपाल करके जाओ, खासकर जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। न्यू अपॉइंटमेंट हुए वो तो करके जाने हैं। ठीक है, और साथ में आप सीएम भी करके जाओ। 2 टॉपिक तो ये हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो स्कीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, योजनाएं से। फोर्थ है, आप करके जाओ इंडेक्स। इंडेक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। सीजीएल में क्वेश्चन पूछे, अब सीएचएसएल में पूछे, सीपीओ में पूछे, और अब दिल्ली पुलिस में आ रहे हैं। हेड कांस्टेबल में भी आएंगे, आगे जीडी में भी आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जीडी में भी आएंगे और एमटीएस में भी आएंगे। ठीक है, हाँ, जीडी और एमटीएस से याद आया, जल्द ही जीके की क्लास और इंग्लिश की क्लास में एमटीएस के लिए शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि एमटीएस में तो सारा जीके का और इंग्लिश का ही गेम रहेगा। ठीक है, इंडेक्स आप कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे सर? आप करके जाओ भाई अपॉइंटमेंट की, मैंने बता दी। अवार्ड आप करके जाओ। ठीक है, लेटेस्ट की गेम्स करके जाओ। गेम्स में क्या करके जाओगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स बताता हूँ। पहले तो ओलंपिक करो। ओलंपिक में कब ओलंपिक शुरू हुआ ये देखो। ठीक है, भारत ने कब भाग लिया ये देखो। जैसे कि कुछ अलग फैक्ट देखो, क्रिकेट कब ऐड हुआ, हॉकी कब ऐड हुआ। ठीक है, भारत के कितने पदक हैं, कौन से खिलाड़ी ने लगातार 2 बार पदक लिए हैं। ठीक है, और अभी लेटेस्ट के जो गेम हैं, सॉरी, जो ओलंपिक है लेटेस्ट का, उसमें कितना हमारा क्या कुछ प्रदर्शन रहा है ये देखो। ठीक है, इसी तरीके से आप पैरा देखो, इसी तरीके से आप एशियन गेम्स देखो। ठीक है, राष्ट्रमंडल मत देखना, राष्ट्रमंडल से क्वेश्चन नहीं पूछता। इसी तरीके से अभी जो ट्रॉफी हुई हैं, वो चाहे संतोष ट्रॉफी रही हो। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो, जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल का एनालिसिस करवाया मैंने, तो वहाँ पे संतोष ट्रॉफी की बात होगी, तो मैंने ये बताया कि संतोष ट्रॉफी शुरू कब हुई थी, कब कब और कहाँ पे आयोजित हुई, अभी कहाँ हुई है और आगे कहाँ होगी। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ने की कोशिश करो यार। पेपर में मतलब मेरे को तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मैंने सीजीएल का सीएचएसएल का अच्छे से एनालिसिस किया भी है और चैनल पे करवाया भी है, और उन क्वेश्चंस को 2 स्टेप पीछे और 2 स्टेप आगे भी मैंने उनको स्टडी करा है। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आए यार। कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट बताऊं? 2023 में जो आईपीसी में चेंज हुआ है, 1861 के जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्ट था, एक तरीके से एक्ट ही मान लो। ठीक है, उसमें अभी चेंज हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा था, सेकंड का पूछा। ठीक है, और जो ये 1991 से एलपीजी से क्वेश्चन आए यार, सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर किसी ने वो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी ना भाई, बहुत अच्छा स्कोर मारोगे यार आप। ठीक है, तो वो आप अच्छे से करो। करंट अफेयर में सिर्फ इतना कर लो आप। ठीक है, बात रही स्टैटिक की, मैं ये बोलता हूँ यार, स्टैटिक वैसे तो आपने कर रखी होगी कहीं ना कहीं से, कहीं से अगर कर रखी है तो रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। अगर 5-6 दिन का समय है ना, तो मैं ये बोलता हूँ सीजीएल की और सीएचएसएल की स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं
उनको रिव्यू कर लो बस एक बार, कुछ भी नहीं मिलेगा उनसे बाहर, ठीक है, वो देख लो। अच्छा, एक बार स्टैटिक जीके की मैं एक क्लास भी लगा दूंगा आपकी, ठीक है, 35 मिनट की, वो कर लिया, क्लास कर लेना। कल आपको क्लास मिल जाएगी इसी समय पर, ठीक है, क्या पता 4-5 बजे के आसपास भी मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करूँगा और फिर आपको मिलेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में आप क्या क्या करोगे, स्टैटिक जीके में आप डांस करके जाओ और आप फेस्टिवल कर लो, ठीक है। इन्हीं से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और जो करंट के बताए 12 से 15 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है, उन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, कहीं और से नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ हिस्ट्री, ठीक है, कोर सब्जेक्ट की अपनी। हिस्ट्री में आप क्या क्या करके जाओगे, हिस्ट्री में मैं जो सब्जेक्ट टॉपिक बताऊंगा वो कर जाओ। वैसे तो देखो यार, CGL CHSL की मैंने क्लास ले रखी है हिस्ट्री की एक प्रॉपर, उस क्लास से बाहर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो क्लास देख सको तो, क्योंकि 1 हार की क्लास है, देख सको तो देख लेना यार, आपका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इतना कुछ मैं प्रेशर दे नहीं सकता, और मेरे प्रेशर से आप कौन सा कर भी लोगे, ठीक है। हिस्ट्री की भी करवा रखी है, पॉलिटी की भी करा रखी है, इकोनॉमिक्स भी करा रखी है, और 8 क्लास वैसे जीके का फुल रिवीजन क्लासेज भी ले रखी हैं, जिसमें सिर्फ CGL और CHSL के क्वेश्चन करवाता था, ठीक है। वो भी कर लोगे तो भी मतलब 30+ कर लोगे आराम से। कुल में 11 क्लास हैं, अगर टाइम है तो कर लेना उनको, ठीक है। अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म, ठीक है, राष्ट्रकूट, अच्छा, गुप्ता पीरियड, मौर्य साम्राज्य। लगातार देखो आज क्वेश्चन आए हैं इनसे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त से नहीं आया था, कि चाणक्य से क्वेश्चन आया था, इनडायरेक्टली तो मतलब वहीं से आ गया ना, फिर मौर्य से आ गया, ठीक है, तो क्या पता वहाँ से पूछ लेगा। उसके बाद आप करके जाओ दिल्ली सल्तनत, एंड उसके बाद आप कर लो मुगल, ठीक है, ये क्वेश्चन करके जाओ। मॉडर्न से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं, मिलेंगे तो आपको स्वतंत्रता की लड़ाई से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। बात करूँ अगर पॉलिटी की, पॉलिटी से भी गिने चुने टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से आएंगे, या तो अडोप्टेड फीचर्स से, और क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे, या फिर फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर DPSP से क्वेश्चन आए। आर्टिकल 44 पूछा था UCC, ठीक है, वीडियो में बहुत बार करवाया है, जितनी भी वीडियो का एनालिसिस किया है, जब बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल UCC, हर उस वीडियो में मैंने UCC करवाया है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट से करके जाओ, वाइस प्रेसिडेंट करके जाओ। आज अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आया था, अटॉर्नी जनरल से हर वीडियो में बताता हूँ अटॉर्नी जनरल का, उसके साथ साथ सोलिसिटर जनरल का भी बताता हूँ, आर्टिकल 148, आर्टिकल 108 बताता हूँ, जॉइंट सेशन, आर्टिकल 54 में बताता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव, क्या पता पूछ लेगा क्वेश्चन, करके जाना भाई, ठीक है। आर्टिकल 52 में कौन है, प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 63 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, करके जाते क्यों नहीं। आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद है क्या, देखना एक बार। अच्छा, आर्टिकल 352 से क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 32 हर वीडियो में बताता हूँ, आर्टिकल 19 से भी क्वेश्चन आया था, हर वीडियो में बताता हूँ। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 18 उपाधि से बताता हूँ, आर्टिकल 19 बताता हूँ निजता का अधिकार, आर्टिकल 21A बताता हूँ 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार 6 साल से 14 साल के बच्चों का, ठीक है, कब 2002, लागू कब 2010। यार और क्या पढ़ोगे फिर, ठीक है, सारी चीज़ें तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी में इतना ही करो, सारी चीज़ें बता दी आपको। इकोनॉमिक्स में आँख मीच कर, आँख बंद करके 5 ईयर प्लान कर लो। 5 ईयर प्लान में 2-3 चीज़ें करके चल जाना बस। उद्देश्य देखना है, और आपने देखना है मॉडल कौन सा था, ठीक है, कौन सा नारा दिया था, कब से कब तक थी, कुछ भी मत करो, बस इतना करके जाओ, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी करके जाओ, खासकर 1991 की, ठीक है। एलपीजी कब आया था, कौन सी समिति के समीक्षा पर आया था, ठीक है, ये चीज़ें करके जाओ। उस टाइम समय पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन था,
पीएम कौन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो तीसरी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। पहली कब आई थी, 1948 में आई थी। दूसरी कब आई थी, 1956 में आई थी। इसमें कितनी मतलब श्रेणियों में बांटा था, 4 में। इसमें कितने में बांटा था, 3 में। ठीक है, इसमें कितनी थी, रतन कंपनी थी, कितनी टाइप था ये रतन, 3 था, रतन महारतन। ठीक है, मिनी रतन में कितनी हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बस, और कुछ मत करो यहाँ पे। जियोग्राफी से आप क्या करके जाओगे, जियोग्राफी पे आप करके जाओ पर्वत। ठीक है, पर्वत में आप कर जाओ चोटी और कहाँ है। ठीक है, उसके बाद करो आप पठार, उसके बाद करो बाउंड्री। ठीक है, सोलर सिस्टम। इन टॉपिक्स को करके चल जाओ भाई जीके में। ठीक है, और कहीं से भी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर मैं बात करूँ साइंस की ओर, तो साइंस में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो बायोलॉजी क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी से या तो डिजीज पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछेगा, बॉडी के सिस्टम पूछेगा। जो बच्चा मेरा एनालिसिस देख रहा होगा ना, और अगर इन बातों के ऊपर वो थोड़ा सा ध्यान देता है, या तो देखो एनालिसिस भी कई तरह का बच्चे होते हैं, एनालिसिस वो देखेंगे। ठीक है, हर जगह देखते हैं वो, क्या पता रोज़ की 10-15 वीडियो देख लेंगे, क्योंकि एनालिसिस देखो यार वही बात है, क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कोई और भी वही बताएगा, कोई और भी वही बताएगा, सेम चीज़ें बताएगा। एक बच्चा वो होता है जो एनालिसिस देखेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करेगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया, उसी टॉपिक को रिवाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे एनालिसिस देखने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी होती है, मान लो रियल क्वेश्चन आपने जान भी लिए, वैसे तो कोई मतलब बनता नहीं। रियल क्वेश्चन टॉपिक बता दिया, उसके बाद सब चीज़ें आ गई, रियल क्वेश्चन आपने जान भी लिया, तो वो क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, 99.999 प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसको देखना भी क्यों है, ये चीज़ है मेन। ठीक है, तो टॉपिक को देखो, रिवाइज कर लिया करो, बस इतना ही है। ठीक है, जूस से रिलेटेड है। ठीक है, एंजाइम वगैरह से एंड हार्मोन, और कुछ मत करना है, ये 2 चीज़ें करके चल जाओ बस। ठीक है, बॉडी के सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री से आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी, केमिकल फॉर्मूले याद कर लेना बस, केमिकल फॉर्मूले, और कुछ मत देखना। ठीक है, फिजिक्स से आप क्या करके जाओगे, फिजिक्स से आप लॉज ऑफ मोशन करो बस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, और तो फिर लेंस वगैरह है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा यार, एक ही टॉपिक बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन के ऊपर वैसे कुछ भी है। ठीक है, यहीं से आएगा, और कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने CGL और CHSL का अच्छे से एनालिसिस किया, खूब अच्छे से। ठीक है, तो यहीं से आया था सब कुछ। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, मैं तो यही कह सकता हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी कुछ कंटेंट में लेके आने वाला हूँ अभी चैनल के ऊपर, जैसे कि 1 मिनट, GD के लिए क्लासेस शुरू करूँगा जल्द। ठीक है, क्योंकि GD के लिए तो उसके बाद हो पाएंगे जब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि GD में और दिल्ली पुलिस में बैठने वाले बच्चे सेम हैं, MTS के बच्चे अलग हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें काफ़ी 60% तो वही बच्चे हैं, 40% बच्चे अलग हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी हाइट वगैरह का इश्यू है। ठीक है, तो ऐसा है सीन, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आती, तो जिसकी इंग्लिश वीक होती है वो MTS में नहीं बैठेगा, वो दिल्ली पुलिस में जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, टेक केयर।